अस्सलाम वालेकुम। सबसे जो पहले हमने फिज़िकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस फिनोमेना दो तरह के होते हैं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन है इसका मतलब है सिर्फ सतह के ऊपर चिपकना। ठीक, ये फिनोमेना क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और रिटेन मतलब रखता है मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को सॉलिड की या लिक्विड की सतह के ऊपर। ठीक है, एक ज़्यादा कंसंट्रेशन में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, अगर जो चीज़ सतह के ऊपर आके लग रही है, एडजॉर्ब हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। और वो सतह, ठीक है, वो सतह जिसके ऊपर ये एडजॉर्ब हो रही है, ठीक है, वो मटेरियल जिसके ऊपर वो आके अटैच हो रही है, उस मटेरियल या उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। ठीक है, जैसा कि ये देखें, अगर हम इसको सॉलिड कंसिडर करें, ठीक है, तो ये सॉलिड क्या है, एडजॉर्बेंट। ठीक है, इसकी सतह के ऊपर आके कोई नए मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसके साथ आके अटैच हो रहे हैं, वो जो मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक और फिनोमेना है जिसको बोलते हैं डीजॉर्प्शन। ठीक है, सतह के ऊपर आके जब मॉलिक्यूल आते हैं और इस सरफेस के ऊपर लगते हैं, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और जब इस सरफेस से उतरते हैं उसको बोलते हैं डीजॉर्प्शन। ठीक है, ये एडजॉर्प्शन का, डीजॉर्प्शन जो है एडजॉर्प्शन का ऑपोजिट है, रिवर्स है। रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की सतह से उतरना। ठीक है, एडजॉर्बेट किसी भी सब्सटेंस, जो सब्सटेंस चिपकी हुई है उसको एडजॉर्बेट बोलेंगे, उसका सतह के ऊपर से उतरना क्या कहलाएगा, डीजॉर्प्शन। इसके बाद आ जाता है जॉर्प्शन। ठीक, जो एडजॉर्प्शन है इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी हो उसको बोलते हैं जॉर्प्शन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल हूँ, जैसे कि हम लड़कियां जो हैं फेस पाउडर लगाती हैं स्पंज के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर लगा के फेस पाउडर फेस के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो फेस पाउडर हमारी सरफेस फेस की सतह के ऊपर लगता है उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक, लेकिन अगर हम लिक्विड फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, और स्पंज के ऊपर उसको लगाते हैं तो वो स्पंज के ऊपर भी लगेगा, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत पेनिट्रेट करता है, तो वो एडजॉर्प्शन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होती है। ठीक है, एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि सिर्फ सतह के ऊपर आके लगते हैं, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं एब्जॉर्प्शन में। ठीक, तो अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इकट्ठे हों इसको बोलते हैं जॉर्प्शन। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक और है एक्सुल्जन। ठीक है, एक्सुल्जन में क्या होता है, जो एडजॉर्बेट है वो होती है गैस, यानी जिसने आके सतह के ऊपर चिपकना है वो चीज़ क्या होती है, गैस। और जो एडजॉर्बेंट होता है जिसकी सतह के ऊपर आकर चिपकना है वो क्या होता है, सॉलिड। ठीक, ये स्पेशल केस है, इसका डेफिनेशन क्या होगी इसकी, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड ऑकुलेशन। ठीक है, ऑकुलेशन। एग्जाम्पल क्या है एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और जॉर्प्शन की, सबकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सिलिका जेल जो है, ठीक है, सिलिका जेल जो है उसकी सतह के ऊपर वाटर वेपर्स आकर अटैच होते हैं, क्या होते हैं, आके एब्जॉर्ब होते हैं। जबकि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, इसके बाद चारकोल जो है, ये जो चारकोल होता है ये डीक्लोराइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल भी होता है। तो चारकोल जो है वो अमोनिया गैस को अपने अंदर क्या, अपनी सतह के ऊपर क्या करता है, एब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, जबकि चारकोल जो है वो वाटर को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करवाता है। इसी तरह डाइज, जो डाई होते हैं वो सतह के ऊपर भी लगते हैं, अंदर भी पेनिट्रेट करते हैं, तो वो एडजॉर्ब भी होते हैं और एब्जॉर्ब भी होते हैं कॉटन फाइबर कपड़े के ऊपर। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, एब्जॉर्प्शन की। ठीक, अगर हम फर्क देखें, दोनों में डिफरेंस देखें, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। ठीक, तो एडजॉर्प्शन के ऊपर क्या होता है, सतह के ऊपर आके मॉलिक्यूल लगते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अंदर पेनिट्रेट कर दे जाते हैं। इसमें सिर्फ सरफेस इन्वॉल्व होती है सॉलिड की, उसमें पूरा बल्क मटेरियल पूरा सॉलिड इस्तेमाल होता है। इसको बोलते हैं सरफेस फिनोमेना, इसको बोलते हैं बल्क फिनोमेना। ठीक, अब ये जो एडजॉर्प्शन है, जब मॉलिक्यूल आके लग रहे हैं, शुरू में आके सतह सारी खाली है, ज़्यादा आकर लगेंगे, लेकिन एक बार पूरी सरफेस के ऊपर लग गए, ठीक है, उसके बाद रेट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर रेट तब्दील नहीं होगा। इसमें क्या है, अंदर जब पेनिट्रेट कर रहा होता है एक ही कांस्टेंट रेट के साथ अंदर पेनिट्रेशन हो रही होती है, जबकि इसमें शुरू में सतह के ऊपर जल्दी जल्दी चिपकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, रेट एक थोड़े टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है।
अच्छा, इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं एडजॉर्प्शन की। जो एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब सतह के ऊपर आकर मॉलिक्यूल अटैच होता है, यहाँ सतह के ऊपर आकर जब मॉलिक्यूल क्या होगा, अटैच होगा, तो इस सॉलिड और उसके अंदर क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनेंगी। जब फोर्सेस बनती हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसलिए ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होगा, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन वीक इंटरमॉलिक्यूलर, वीक वंडरवाल फोर्सेस और वीक वंडरवाल processes and chemical bonds are formed, so heat is released, जिसको बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या, कुछ ना कुछ हीट क्या होगी, रिलीज होगी। इस रिलीज हो तो उसको नेगेटिव साइन से जाहिर करते हैं, तो हम कह सकते हैं जीरो से क्या है, लेस है। उसके बाद देखते हैं एंथैल्पी। जो एंथैल्पी है इसको बोलते हैं डिसऑर्डरनेस, इसको डेल्टा एस से जाहिर किया जाता है। अब जब मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या होते हैं, सतह के ऊपर आकर चिपकते हैं, तो वो एक जगह आके लग जाते हैं, लोकलाइज्ड हो जाते हैं, तो उसके अंदर रैंडमनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो एंट्रोपी भी क्या होगी, कम होती है, इसलिए क्या होगी, नेगेटिव जीरो से कम होगी। इसके बाद जो एडजॉर्प्शन है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों है, इसको हम देखते हैं इस इक्वेशन से। डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम बता चुके हैं डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, माइनस टी, और डेल्टा एस क्या है, वो भी नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ जो डेल्टा जी है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेल्टा जी क्या हुआ, ये वाली चीज़ टी डेल्टा एस, ठीक है, ये अगर कम होती है इससे, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ये याद रखना है कि रिएक्शन क्या होता है, जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है रिएक्शन क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। जब डेल्टा जी जीरो होता है तो रिएक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे भी डेल्टा जी कैसे नेगेटिव आता है कि ये इक्वेशन जब देखें, इसके अंदर हमें पता है डेल्टा एस तो वैसे ही एडजॉर्प्शन का नेगेटिव है, डेल्टा एच भी क्या है, नेगेटिव। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब अगर डेल्टा जी नेगेटिव लाना है, यानी ये स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव, अगर ये लेकर आना है, तो ये जो टी डेल्टा एस है ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए इससे, ताकि बड़ी आंसर जो आए उसके साथ बड़ी फिगर का साइन लगे, तो डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव, ठीक। तो डेल्टा जी, अगर डेल्टा जी क्या होगा, स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव, इक्विलिब्रियम के लिए जीरो, और पॉजिटिव होगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो अगर आंसर डेल्टा जी का जीरो आता है, इसका मतलब एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, अटेन हो चुका है। उस केस में क्या होता है, डेल्टा एच ओ बराबर होता है टी डेल्टा एस के।